जी, आज ये क्या कार्यक्रम हुआ है? हमारी पार्टी जन अधिकार पार्टी जनशक्ति के कार्यक्रम तो लगातार चल रहे हैं, लेकिन ये बड़े उत्साह के साथ जो कार्यक्रम हुआ आज ज्वालापुर शहर के बीच में, और हमारी पार्टी के नेता सानजर जी जो हैं, इनके नेतृत्व में आज का ये कार्यक्रम हुआ है। और शहर का जो नगर अध्यक्ष बनाया गया है पार्टी का, रहीम जी को बनाया गया है, और रानीपुर विधानसभा का जावेद जी को अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। और ऐसे ही नगर निगम क्षेत्र के 60 वार्डों में से लगभग 1 दर्जन से भी ज़्यादा आज वार्ड अध्यक्षों को भी जिम्मेदारी दी गई है। तो आज एक हमारी जो कार्यकारिणी का विस्तार था, उस विस्तार को लेके ये कार्यक्रम हुआ, और जिसमें शहर के बहुत ही युवा नेता, जिम्मेदार और गणमान्य लोगों ने आज पार्टी के अंदर पदों की जिम्मेदारी ली है। और शहर के अंदर एक बदलाव की जो बयार है, देखने को सदियों से नहीं मिल पा रही। यहाँ एक जैसा माहौल चल रहा है, कुछ भी अलग नहीं हो पा रहा। वही भाजपा की अपने धर्म के नाम पे चलने का एक जो डर रहा है, उसी पे कांग्रेस जो है और घिसटती जा रही है, रिंगड़ती जा रही है। कोई अलग बदलाव देखने को नहीं है, कोई इंसानियत की बात करने की तरफ नहीं है, कोई भाईचारे की बात करने का वाला नहीं बचा है। ऐसी माहौल अजीब सा बना है यहाँ पर। तो इस माहौल को चेंज करने के लिए और एक बदलाव करने के लिए, जिसमें विकास भी होगा, जिसमें आम जन की बात भी होगी, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं की बात भी होगी, जिसमें तहसील से जुड़े काम भी होंगे, जिसमें जमीनी स्तर से जुड़े लोगों के काम होंगे, ऐसी एक बदलाव करने के लिए हरिद्वार जिले से आज एक शुरुआत हुई है। हरिद्वार शहर से शुरुआत हुई है, सानजर अंसारी जी के नेतृत्व में शुरुआत हुई है। और उसका जो मजबूती के साथ उसको मजबूत तरीके से आगे मजबूत करने का जो जिम्मा लिया है, वो महानगर के जो अध्यक्ष जिनको बनाया फहीम जी ने लिया है। तो आज एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बैठक के साथ एक नई शुरुआत के लिए कदम आगे बढ़ा है। जी, क्या 2027 में जो मुस्लिम वोटर जो है वो सदियों से कांग्रेस के साथ चलता हुआ आ रहा है, क्या कोई बदलाव देखने को मिलेगा अभी बार? देखिए, इसके पीछे 2-3 कारण हैं। एक तो यह भी कह सकते हैं आप कि कहीं ना कहीं मजबूत विकल्प ना होने के कारण उनको इस्तेमाल किया जा रहा था, या ये भी कह सकते हैं आप कि उनको कहीं ना कहीं हमारे कुछ लोगों द्वारा सिर्फ अपने हित पूरे करने के लिए कहीं ना कहीं गुमराह किया जा रहा था। और उसी का नतीजा ये है कि जिन लोगों ने अपने हित पूरे किए और हमारे समाज को, या खासतौर पे मुस्लिम समाज को गुमराह किया, वो लोग खुद तो बनते चले गए, हजारों करोड़ की संपत्तियां बना दी, लेकिन वो समाज को कुछ नहीं दे पाए। वो समाज को आज भी सिर्फ बयानबाजी और समाज को सिर्फ भाजपा का डर यही दे पाए हैं, और इसी के कारण से वो खुद बहुत बड़े से बहुत बड़े होते चले गए। अच्छा, तो जो कांग्रेस पार्टी जो है आजकल मुस्लिमों से थोड़ी दूरी बना रही है अपने स्टेज पे या किसी प्रोग्राम में, उनको ज़ाहिरी तौर से वो स्टेज पे बैठा नहीं चाहती। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं आज पूरे देश में खास तौर पे मुस्लिम समाज के नाम पे सारी राजनीति चल रही है। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, अगर वो उनकी राजनीति आज चल रही है या वो आज सत्ता में बैठे हैं, कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय, मुस्लिम समुदाय के नाम पे है। और जो आज दूरी बनाने वाली जिसकी आप बात कर रहे हैं, इन्होंने तो बहुत 65-70 साल राज किया ना इन्हीं वोटों पे, लेकिन वो आज भी कहीं ना कहीं इनको वोट देना चाहते हैं, लेकिन ये लोग खुद ही लेना नहीं चाह रहे हैं। ये खुद ही भटक चुके हैं। इनका कहना खुद ही ये हो जाता है कि भाई मुस्लिम्स को बगल में बिठाने से, जैसे आपने सवाल पूछा कि मंच पे जगह नहीं दी जा रही, मंच पे जगह देने से शायद हमारा हिंदू भाग जाएगा। तो अगर सेकुलर की बात करने वाली पार्टी है ये, और सेकुलरिज्म की बात करती है, तो सेकुलर वाला काम करना पड़ेगा। सेकुलर के नाम पे खाली वोट लेके काम नहीं चल पाएगा अब। और उसी का नतीजा ये है कि जिस तरीके से सेकुलर के नाम पे इतने सालों से बेवकूफ़ बनाते आ रहे थे, वो अब आगे नहीं चल पाएगा। ये कुर्सी मंच पे ना देकर या हिस्सेदारी ना देकर अपनी राजनीति की इन्होंने ज़मीन खिसका ली है। आज इनके पास खड़े होने की जगह नहीं बची है। और या ये भी कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी का दौर ही खत्म हो चुका है। कांग्रेस पार्टी देश में कहीं ना कहीं है से थी की तरफ जा रही है। तो ऐसी स्थितियों में चाहे वो मुस्लिम समाज हो, दलित समाज हो, पिछड़ा समाज हो, जिनके साथ भी जिस तरीके का अन्याय हो रहा है, उन्हें अपनी पहचान बनानी पड़ेगी। उन्हें अपना राजनीतिक वजूद खुद से बनाना पड़ेगा। और देश के अंदर बदलाव तभी संभव है। और उस बदलाव के लिए जन अधिकार पार्टी के अंदर हर जाति, हर समाज, हर धर्म के लोग, 36 बिरादरी के लोग जुड़े हैं। और जन अधिकार पार्टी का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि अच्छे लोगों को राजनीति में आगे लाना है। जब तक अच्छे लोग राजनीति में आगे नहीं आएंगे, बदलाव नामुमकिन है।
ये मूल निवास का जो मुद्दा चला है, इसके बारे में आपकी पार्टी क्या पक्ष रखती है? देखिए, मूल निवास को लेकर उत्तराखंड में दो तरीके के प्रमाण पत्र बनते थे। एक मूल निवास बनता था और एक स्थायी प्रमाण पत्र बनता था। उस पर बहुत सारी आवाज़ें उठी, हमारे द्वारा भी पूर्व में कई बार आवाज़ें उठाई गई। तो उसका ये हुआ कि शासन स्तर पे एक फैसला लिया गया कि पूरे उत्तराखंड में, चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो या मैदानी क्षेत्र हो, सिर्फ स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनता है। लेकिन हमारे जिला हरिद्वार के नेतागण उसका भी राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी पीछे विधानसभा में बयान आया था, बसपा से जो विधायक हैं, शहजाद विधायक का बयान आया कि भाई दो तरीके का प्रमाण पत्र बनता है, हमारा प्रमाण पत्र नहीं बनता। अब मैंने एक बयान में पीछे बोल दिया था कि भाई शहजाद जी जो अनपढ़ आदमी है वो अनपढ़ ऐसी बातें ना करें। उन्होंने वही तो किया उन्होंने विधानसभा में कि भाई एक स्थायी बन रहा है, एक मूल बन रहा है। अरे भाई, कितने सालों से देखो ना कि सारे स्थायी बन रहे हैं, मूल ना तो किसी का मूल निवास बन रहा और ना ही किसी का स्थायी बन रहा। और ये समस्या कोई नई नहीं है, जब से उत्तराखंड बना तब से ये समस्या चली आ रही। तो विधायक आज भी सिर्फ बयान क्यों दे रहे हो? 3-3, 4-4 बार विधायक बनने के बाद आप सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी कर रहे हो। समाधान क्यों नहीं है? समाधान पे काम क्यों नहीं करा? समाधान क्यों नहीं निकालते? बांटने वाला काम अगर कोई एक पार्टी एक दल कर रहा है तो आप लोगों ने कितने आंदोलन करे, कितने आपने धरने प्रदर्शन करे? तो कुछ तो हमारी पार्टी इसके सख्त खिलाफ है, चाहे वो किसी समुदाय का व्यक्ति हो, किसी जाति धर्म का विधायक हो। अगर वो सिर्फ समाज को गुमराह करेगा, समाज के नाम पे सिर्फ अपने आप को आगे बढ़ाने का काम करेगा और समाज के लिए सिर्फ बयानबाजी करेगा, उस पर काम नहीं करेगा, हम उसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। और हम जनता को, समाज को वो बात आईना दिखाएंगे कि हम लोगों को कैसे इन लोगों द्वारा गुमराह किया जाता है। आज भी उत्तराखंड बने 25 साल हो गए, हमें सिर्फ बयानों से टरका दिया जा रहा है। चुनाव सिर पे आ रहा है तो सिर्फ मीठे मीठे और लच्छेदार बयान दे के समाज को गुमराह करने का काम हो रहा है। बात होगी एकदम से साफ सुथरी कि भाई आप 3-3 बार 4-4 बार समाज के वोट लेके विधायक तो बन गए। आप समाज को जवाब दीजिए, आपने कितने समाज के नेता पैदा करे, कितने हिंदू मुस्लिम हर धर्म से बताइए कितने लीडर पैदा करे जिले के अंदर, और कितना आपने जिले के लिए धरना प्रदर्शन कितनी बार क्या क्या किया।